हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची, पाकिस्तान से। गाइस, आज की वीडियो में मैं बर्ड्स के ऊपर कोई नॉलेज नहीं देने जा रहा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देने जा रहा, बल्कि आप लोगों से बहुत ही अहम बात करने जा रहा हूं। जितने भी टीनेजर्स हैं जो बर्ड्स को पसंद करते हैं या मेरी वीडियोस देखते हैं या मेरा चैनल पसंद करते हैं या बर्ड्स के बारे में बिज़नेस करना चाहते हैं, तमाम टीनेजर्स के लिए आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अभी कल रात को जो है मुझे एक ख़ातून की कॉल आई थी, कराची से ही हैं वो, और शी वाज़ वेरी नाइस पर्सन। और उन्होंने मुझे कहा कि हमारी पूरी फैमिली जो है वो आपका चैनल बहुत शौक़ से देखती है, मैं ख़ुद भी देखती हूँ, और हमारी पूरी फैमिली को बर्ड्स पसंद है शुरू से। मतलब हमारे पास रखे हुए भी थे, पहले भी रखे हुए थे, अभी भी कुछ हैं। तो हमारी फैमिली में सबको बर्ड्स का शौक़ है, हमारे बच्चों को भी है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम सब, आप पूरी फैमिली आपका चैनल देखते हैं, पहले हमारा बेटा देखता था, उसने हमें बताया, तो हम भी देखते हैं, अच्छा लगता है, हमें बर्ड्स पसंद आते हैं जो आप वीडियो में दिखाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो बच्चा है वो बहुत छोटा है, 9 क्लास में है वो, और अब वो हमसे ज़िद कर रहा है कुछ ऐसे बर्ड्स लेने के लिए जो कि बहुत हाईली एक्सपेंसिव हैं, जो कि 20,000 से ऊपर के आते हैं। तो बच्चा जो है वो हमारा, उसको बर्ड्स पसंद है, पसंद हमें भी हैं, बट वो हमसे ये कह रहा है आपकी वीडियो देख के कि मुझे बर्ड्स में इन्वेस्ट करना है। और हमारा बच्चा जो है वो 9 क्लास में है। तो उन खातून ने कहा कि मुझे बर्ड्स बहुत पसंद है और बर्ड्स के बिज़नेस से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ख़ुद बहुत पसंद है ये बिज़नेस, लेकिन मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है। चूँकि वो 9 क्लास में है, तो मैं ये चाहती हूँ कि वो कोई इन्वेस्टमेंट ना करे, बल्कि अपना टाइम को पढ़ाई में इन्वेस्ट करे। तो हम ये चाहते हैं कि पहले वो अपनी पढ़ाई स्टडीज़ पूरी कर ले, उसके बाद जो वो कहेगा, जो वो चाहेगा, हम उसके लिए कर लेंगे। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि वो पढ़ाई पे ध्यान दे। तो आपकी वीडियोस वो डेली बेसिस पे देख रहा है, बार बार देखता है, पुरानी निकाल कर देखता है। तो कहीं ना कहीं ये बिज़नेस की बातें या फिर बर्ड्स की नॉलेज उस पर बहुत ज़्यादा हावी हो रही है, और वो अपनी बाकी स्टडीज़ पे ध्यान नहीं देता उस तरह से, क्योंकि एक चीज़ उसके सर पे चढ़ी हुई है, तो वो दूसरी चीज़ उसको कोई इसके अलावा दिखाई नहीं देती। यहाँ तक कि वो यानी कि पढ़ता है जब, तो सही से टाइम भी नहीं दे पाता, फ़ौरन से अपनी बुक्स वगैरह बंद कर देता है, एग्ज़ाम्स के बारे में फ़िक्र नहीं करता। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूँगा बिल्कुल, बस अब ये मत कहिएगा कि चैनल बंद कर दो। तो वो हंसने लगी इस बात को सुन के। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं आपका चैनल चले और अच्छा चले। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप एक वीडियो बनाएं और उसमें ये बताएं कि ये किस एज ग्रुप के लिए बिज़नेस ठीक है, ताकि जो बच्चे छोटे देख रहे होते हैं वो कहीं ऐसा ना हो कि अपना ट्रैक छोड़ दें, उनका बचपना जो है वो ख़त्म हो जाए और वो रोज़ आपकी वीडियोस देखते रहें और परिंदों के बारे में और पैसे के बारे में सोचते रहें। क्योंकि ये एज जो है ना, एंजॉय करने की होती है। ये बात बिल्कुल सही है उनकी। उन्होंने कहा कि ये एज होती है पढ़ाई की, पढ़ाई के अलावा एंजॉय करने की, बाहर खेलने कूदने की। अब वो अपने उस टाइम को जो है ना, यानी कि वो वक्त से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें सोच रहे हैं बिज़नेस के बारे में, क्योंकि बच्चों को बर्ड्स पसंद थे। तो जब उन्होंने बर्ड्स देखने के लिए वो आपके चैनल पर आए, तो उनको पता चला कि इट्स अ बिज़नेस। अब वो बर्ड्स के साथ साथ बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आप यही तो बताते हैं। तो इस चीज़ को खाली बस करेक्शन कर दें कि किस एज ग्रुप के लिए ये होना चाहिए और किस एज ग्रुप के लिए नहीं होना चाहिए। तो शी वॉज सच अ नाइस पर्सन, और आई रिस्पेक्ट हर अ लॉट। मुझे यानी कि बहुत अच्छा लगा उनका डिस्कस करना ऐसे। और ज़ाहिर एक माँ है, माँ बाप से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, और एक माँ से बेहतर कौन सोच सकता है बच्चे के लिए। देखिए, मैं आज आपसे ना बहुत अच्छी बात शेयर करने जा रहा हूँ। मैसेज तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन मेरा अंदाज़ आपको पता है थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो बड़ा ज़बरदस्त जवाब देने लगा हूँ मैं आप सब लोगों को। इनका जो बच्चा है उसको भी शायद, अगर ये वो वीडियो देखेगा तो उसको एहसास हो जाएगा इस चीज़ का। मैं जब छोटा था, 8 क्लास में था आई थिंक, उस वक्त की बात है ये। तो मैं जो है ना, फ़ुटबॉल खेलता था बहुत ज़्यादा शौक़ से।
तो पढ़ता नहीं था मैं, यानी पढ़ने से मुराद ये कि दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं करता था, पढ़ लेता था मजबूरन, बस 76% आ गई, कभी 79 आ गई, 78, 76 इस तरह आती थी। तो फ़ुटबॉल मैं कुछ ज़्यादा ही खेलने लग गया था। तो मुझे आज भी याद है कि हाँ, मेरी अम्मी ने मुझे एक दिन जो है ना बिठाया और बिठाकर मुझे कहा, वो अल्फाज मुझे आज भी याद हैं और आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे। ठीक है, सबकी माएँ सख्त होती हैं, किसी की माँ अच्छी, किसी को भी ना अपनी माँ बचपन में अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो डांटती रहती हैं या समझाती रहती हैं, बार बार एक बात को रिपीट करती हैं। लेकिन बड़े होकर तो फिर चीज़ें याद आती हैं। तो अभी मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताने लगा हूँ और आप इस बात से बहुत कुछ सीखेंगे। मेरी अम्मी ने मुझसे कहा कि मैं छोटा था, 8 क्लास में था, थोड़ा शरारती था और फ़ुटबॉल और ये वो टाइम ज़ाया करना। और उन्होंने मुझसे कहा कि एक बार जो है ना डिग्री हासिल कर लो, ठीक है, कोई भी बंदा एक बार डिग्री हासिल कर ले, उसके बाद अगर वो झाड़ू भी लगाएगा ना तो कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता। और ये बात सच है, ये मुझे बड़े होने के बाद पता चली कि एक बार आप डिग्री अपनी कंप्लीट कर लें, जो भी पढ़ाई आप कर रहे हैं, डिग्री ना हो या जो भी तालीम आप डिप्लोमा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप जो भी पढ़ रहे हैं वो एक बार कंप्लीट कर लें। उसके बाद आप झाड़ू लगाएं, उसके बाद आप शीशे साफ़ करें लोगों के, उसके बाद आप किसी के जूते भी पॉलिश करेंगे, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया, आपने अपनी तालीम पूरी कर ली। अब एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ तक रहा बर्ड्स का सवाल, बर्ड्स के बिज़नेस का सवाल रहा, जितने भी टीनेजर्स देख रहे हैं इस वक्त, या कोई टीनेजर ऐसा है जो सुन रहा है, या कोई पेरेंट्स सुन रहे हैं, तो अपने बच्चों को ज़रूर बताएं ये बात कि बर्ड्स आप कभी भी रख सकते हो भाई। ठीक है, उम्र के किसी भी हिस्से में रख सकते हो, आप 25 साल के जब हो जाओ तब भी रख सकते हो, तब भी तो आप बिज़नेस कर सकते हो ना बर्ड्स का। तो लेकिन पढ़ाई तालीम का टाइम अगर एक बार निकल गया, उसके बाद पढ़ना जो है ना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, जितने भी लोग बड़े हो चुके हैं, 25 साल के हैं या 28 साल के हैं, वो भी इस बात से एग्री करेंगे कि जब एक बार उम्र गुजर जाए तो उसके बाद पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी एज ज़्यादा हो जाए या पढ़ाई छोड़ दी हो किसी वजह से और बाद में फिर से कंप्लीट कर ली हो, बहुत कम लोग देखे मैंने ऐसे। तो पहले अपनी स्टडीज़ पूरी करें, उसके बाद आपका जो दिल में आता है आप करें। ठीक है, डांस भी करेंगे ना रोड पे खड़े होकर, बुरा नहीं लगेगा। तो जितने बच्चे सुन रहे हैं ना, उन सबको मेरा मैसेज यही है कि आप जो है ना अभी जिस चीज़ का टाइम है वो करें, और फिर एक वक्त आएगा हर चीज़ अपने टाइम पे अच्छी लगती है। जैसे 8 क्लास के बच्चे की शादी नहीं होती ना क्योंकि वो छोटा है, तो इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उस पर सूट नहीं करती। तो ज़िंदगी पड़ी है आपके पास कारोबार करने के लिए, लेकिन ये जो टाइम निकल गया ना पढ़ाई का, ये वापस नहीं आएगा। ठीक है, मेरी जो वालदा हैं, अच्छा मेरे पेरेंट्स जो हैं दोनों गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, और मेरी जो मदर हैं वो हाजिर सर्विस हैं अभी इस वक्त, और पीएफ बेस फैसल में जो पीएफ गर्ल्स जूनियर स्कूल जो है वहाँ की प्रिंसिपल है मेरी वालदा। 17 ग्रेड की ऑफ़िसर है और गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, तो वो वहाँ उस स्कूल को संभालती हैं। मैंने ख़ुद जो है वो अभी लॉकडाउन से पहले टीचिंग कर रहा था, मुख्तलिफ़ स्कूल्स में पढ़ाता था और ट्यूशन्स पढ़ाता था, फिर शाम में घर जा के लोगों के मुख्तलिफ़ घर जाके ट्यूशन पढ़ाता था। तो कहने का मकसद ये है कि मुझसे बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा है कराची में, काफ़ी लोग मुझे जानते हैं यहाँ पे जौहर में। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जो बहुत अच्छा पढ़ते थे और मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो वो ख़ुद पढ़ रहे होते थे, क्योंकि वो पढ़ाई में ऑलरेडी बहुत अच्छे थे। लेकिन मेरे जाने से फ़र्क ये पड़ा कि वो और भी ज़्यादा अच्छे हो गए। और कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो कमज़ोर थे, पढ़ना तो चाहते थे मगर उनको प्रॉब्लम पेश आती थी। तो मैं कोशिश करता था कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि इनका दिल लगे पढ़ाई में, ये अच्छे से कर पाएँ। तो मेरा एक अंदाज़ है समझाने का, ये जो मैं लोगों को समझाता हूँ ना, तो प्रोफेशनली ज़ाहिर है मैं टीचिंग कर चुका हूँ, मैं मेरा प्रोफेशन रह चुका है, और अभी भी मैं अपने आप को टीचर ही समझता हूँ, चाहे कोई दूसरा समझे या ना समझे। तो हूँ तो एक टीचर ही ना, इंसान के अल्फाज से पता चल जाता है, बात करने के अंदाज से। तो इसी बीच मैंने काफ़ी ऐसे कमज़ोर बच्चे थे जिनको चाहा कि ये ठीक हो जाएं, और वाकई वो चेंज भी हो गए।
कई बच्चे ऐसे थे जिनको पहले समझ में नहीं आती थी बहुत सारी चीज़ें, डरते थे, घबराते थे। तो घबराहट के मारे इंसान जो है ना, बस एक डर बिठा लेना किसी भी चीज़ से, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी एक मजमून से, तो वो डरता चला जाता है, बजाय इसके कि हालांकि वो इतनी मामूली चीज़ होती है, खाली डर ख़त्म करने की देर होती है, वो चीज़ खुद ब खुद होने लगती है। तो मेरा तरीका ऐसा था कि कुछ बच्चे उसमें चेंज हो गए, अच्छा पढ़ने लगे। अब मैं आपको मिसाल देने लगा उन बच्चों की जो बिल्कुल अलग थे, जो पढ़ना ही नहीं चाह रहे थे। यानी मैंने आपको दो लोगों की मिसाल दी। कुछ बच्चे ऐसे थे जो ऑलरेडी बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, दूसरे बच्चे वो जो पढ़ाई में कमज़ोर थे, पढ़ना चाहते थे, मुझे रिस्पेक्ट देते थे। तीसरे बच्चे वो थे जो पढ़ना ही नहीं चाहते थे, ठीक है। जिनमें से कई अमीर घरों के बच्चों ने मुझे ये भी कहा कि सर आप आते हैं, ठीक है, अपनी सैलरी आपको मिल जाती है, क्या ज़रूरत है हमारे अब्बू को एक एक चीज़ बताने की, आपको आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं, उनको वॉइस नोट छोड़ देते हैं। तो इस तरह से भी कुछ बच्चे करते थे कि सर आप जो है ना पीठ पीछे क्यों बात कर रहे हैं, आप सामने बात करें। यानी कि अगर मैं उनके पेरेंट्स में से किसी एक को कहता था कि बच्चा आपका जो है ना, मुझे लग नहीं रहा कि इसको फ़र्क पड़ रहा है मेरे पढ़ाने से, तो वो फिर मुझे कहते थे कि आपको फ़ीस भी मिल रही है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, जब आप आते हैं मैं आपको रिस्पेक्ट भी देता हूँ, सब कुछ है, बाकी पढ़ाई का क्या है, वो तो होती रहती है। आप अगर छोटी छोटी बातों पे अगर मैसेज करेंगे मेरे अब्बू को व्हाट्सएप पे, तो सर इस तरह अच्छा थोड़ी लगता है। वो बच्चे मुझे समझा रहे होते थे। तो जो पढ़ना ही नहीं चाह रहे थे ना, और उन्होंने वाकई पढ़ा भी नहीं, तो उन्होंने मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि आज अगर आप उनको देखेंगे तो वो आज भी वहीं हैं जहाँ वो पहले थे। और कई ऐसे बच्चे थे जो मुझसे पढ़े, मेरे साथ बैठे, मुझे रिस्पेक्ट दी, तो वो आज कहाँ से कहाँ निकल गए, ठीक है। आज वो बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे हैं, या अच्छे कॉलेजेस में हैं, या अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में हैं। तो पढ़ाई का जो है ना मकसद कहने का ये है कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ अपने टाइम पे अच्छी लगती है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत नहीं होते, अगर पैदा होने होते के साथ ही बच्चे के दांत हों ऑलरेडी पैदाइश से पहले ही, तो वो बच्चा कितना बुरा लगेगा। यानी एक बच्चा पैदा हुआ और उसके दांत हैं, आप इमेजिन करें एक छोटा बच्चा है 3 दिन का और उसके दांत हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये कहते हैं हर चीज़ अपने टाइम पे ही खूबसूरत लगती है, अच्छी लगती है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, हमेशा टाइम को मैनेज करना सीखें। बहुत कम बच्चे मैंने देखा है जो जिनकी रूटीन सेट है, जो पढ़ते भी हैं टाइम से खेलते भी हैं, टाइम से बर्ड्स को भी देखते हैं अपने। कई मैंने बच्चे देखे हैं जो बर्ड से ब्रीडिंग करवा रहे हैं, शौक करते हैं, लेकिन पढ़ाई का टाइम भी फिक्स है उनका और नंबर भी उनके अच्छे आ रहे हैं, हर चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। और ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है ना, ये शौक़ जो होता है ना, ये या तो बंदे को बहुत ऊपर ले जाता है या फिर नीचे गिरा के छोड़ता है। ये दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ होती है, बीच में कुछ नहीं होता। कभी भी शौक़ आपको बीच में नहीं रखेगा, या तो आपको बहुत ऊपर ले जाएगा या आपको बहुत नीचे ले जाके गिरा देगा। तो इसलिए गौर करें, फ़िक्र करें, वो काम पहले करें जो ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमेशा मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि देखा करें कि किस चीज़ की नीड है, क्या चीज़ अपने लिए करनी है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका टाइम अभी नहीं हुआ, वो नहीं करनी। इन सब बातों पे गौर किया करें। आई होप कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी, और अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दिया करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई सब्सक्राइब करते हैं लोग या लाइक करते हैं। और काफ़ी टाइम से मैं कमेंट्स के जवाब नहीं दे पा रहा क्योंकि मैं बहुत बिज़ी हूँ। आपको मैंने बताया था कि ठंड हो रही है, ठंड की वजह से बहुत टाइम ज़ाया हो रहा है। यानी अगर मैं कहीं पे बैठा हुआ हूँ तो बैठा हुआ ही हूँ, वहाँ से उठा तो पता लगा है 2 घंटे से बैठा हूँ मैं यहाँ पे। तो इस तरह टाइम गुजर रहा है ठंड में, बैठे बैठे कंबल में, बैठे बैठे ब्लैंकेट लेके, या कोई भी काम कर रहे हैं ना, टाइम बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, पता ही नहीं चल रहा। तो इसलिए वीडियो बना नहीं पा रहा, और तबीयत कुछ ऐसा लग रहा है कि ख़राब होने वाली है, क्योंकि मैंने रातों को जाग जाग के वीडियोज़ वगैरह काफ़ी बनाई हैं, एडिट की हैं। तो थोड़ा सा मुझे अप्रिशिएट भी कर दिया करें, लाइक कर लिया करें चैनल को और सब्सक्राइब कर लिया करें। कोई इतनी बड़ी क़यामत नहीं आ जाएगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।